गुड मॉर्निंग छात्रों। तो हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने वाक्य के ऊपर चर्चा की थी, वाक्य का पूरा परिचय दिया था। अब हम वाक्य रचना में आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताएंगे, जो कि आपके वाक्य के प्रमुख घटक माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि वाक्य के अंग। तो सबसे पहले हम उद्देश्य यानी कि कर्ता की बात करते हैं। हमारे वाक्य के घटक चल रहे हैं, जिसमें है आपका पहला उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में या बारे में, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन तरकारी बेचता है। इसके विषय में कहा गया मोहन के विषय में, यानी कि तरकारी बेचने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर मोहन कर्ता, तरकारी आपका कर्म का काम है, बेचना आपकी क्रिया हुई है। तो मोहन क्या आपका यहाँ पर उद्देश्य है। किसके विषय में कहा गया है? मोहन के विषय में, यानी कि जो वाक्य में कार्य करता है वही आपका कौन होगा? कर्ता होगा। कर्ता को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम विधेय। वाक्य का दूसरा जो घटक है आपका, वो है आपका विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो तो आपका उद्देश्य है। और यहाँ विधेय की बात करें, कर्ता के द्वारा या उद्देश्य के द्वारा जो कोई कार्य कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अर्थात कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया ही विधेय है। जैसे श्याम टहलता है। अब यहाँ पर श्याम आपका करता है और टहलना आपकी क्रिया है, और क्रिया को हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। तो ये आपके वाक्य में जो उद्देश्य घटक को सॉरी अंग या घटक हैं, जो आपके उद्देश्य हैं और विधेय। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, वो आपको हमने कल बताए थे कि 3 भेद होते हैं, जिसमें आपकी साधारण, संयुक्त, मिश्र, ये 3 वाक्य हैं जो आपके पाठ्यक्रम में केवल साधारण
या सरल वाक्य और दूसरा आपका संयुक्त वाक्य है, ये ही दो लगा रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साधारण वाक्य की। तो पहला है आपका साधारण, या ऑब्लिक लगा करके आप इसको कर सकते हैं, यह सरल वाक्य। तो इसकी परिभाषा, साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य यानी इसमें एक ही तो आपका उद्देश्य होगा और एक ही आपकी विधेय होगी, अर्थात जहां वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे हम कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, ब्रैकेट में आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कर्ता। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय, ब्रैकेट में आप क्रिया लिख सकते हो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे और भी आगे लिख लीजिए, इस प्रकार के वाक्य किसी भी संयोजक शब्दों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जैसे ये उदाहरण के लिए मैं प्रातःकाल भ्रमण करता हूँ। अब एक इस वाक्य में कर्ता कितने हैं? एक ही कर्ता, यानी उद्देश्य कितने? एक, केवल मैं। और अब यहाँ पर हम बात करें कि क्रिया भी आपकी करना एक ही है। तो ध्यान रखें, साधारण या सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है, अर्थात कह सकते हैं एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। उद्देश्य, विधेय। और भी उदाहरण, श्याम विद्यालय जाता है। यहाँ पर श्याम आपका उद्देश्य और जाना है आपकी क्रिया होगी। तो ध्यान रहे, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य मिलेगा और एक ही आपको विधेय मिलेगा। आगे हम बात करते हैं आपके संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य देखेंगे। संयुक्त वाक्य
वाक्य। ये तो नाम से पता चल गया होगा, संयुक्त का मतलब कम से कम 2 तो होंगे। तो ध्यान रखिए, लिखेंगे इसमें संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य 2 उपवाक्यों से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। नॉट डाल करके हम देख सकते हैं, इसकी पहचान के लिए कम से कम पता रहे कि भाई संयुक्त वाक्य कौन से होंगे। जो वाक्य किंतु परंतु और तथा एवं आदि संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वे वाक्य संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे, यानी कि कोई वाक्य हो और उस वाक्य में किंतु परंतु और तथा एवं आदि इनमें से कोई भी संयोजक शब्द होता है, समझ लो वो आपका वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। जैसे वह आया और चला गया। ध्यान रहे, उपवाक्यों से जुड़ते हैं। उपवाक्य किनको कहते हैं? उपवाक्य यानी कि वाक्य का एक छोटा सा भाग, यानी कि वाक्यांश कह सकते हैं। छोटे वाक्य को हम क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे। या हम इसकी अलग से परिभाषा कहें कि संयुक्त और मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर के बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उपवाक्य कहते हैं। जो अपना पूरा अर्थ प्रदान नहीं कर पाते, वह आया एक उपवाक्य होगा, दूसरा आपका चला गया। तो ये 2 उपवाक्य जुड़े किससे हैं? और से। इससे हमें पता चल गया कि वाक्य कौन सा हमारा? संयुक्त वाक्य। ध्यान रहे, इन संयोजक शब्दों में से जो भी कोई संयोजक शब्द किसी वाक्य में हो तो हमारा संयुक्त वाक्य ही होगा। और उदाहरण, बादल गरजे परंतु बरसे नहीं।
वन से नहीं। देखो यहाँ पर बादल गरजे, एक उपवाक्य हो गया, वन से नहीं एक उपवाक्य हो गया। उपवाक्य कभी अपना पूरा अर्थ प्रदान नहीं करते। बादल गरजे गरजे मगर इसने अपना पूरा अर्थ प्रदान नहीं किया है। लेकिन ध्यान रहे ये क्या जो आपका संयोजक शब्द है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ये संयुक्त वाक्य है। और उदाहरण तीसरा उदाहरण हो, राधा पढ़ती है, पढ़ती है किंतु सीता खेलती है, किंतु सीता खेलती है। तो यहाँ पर राधा पढ़ती है, पहला उपवाक्य हो गया, सीता खेलती है, इससे जुड़े हुए हैं किंतु से। हमारा वाक्य कौन सा हुआ? संयुक्त वाक्य। ध्यान रखें किंतु, परंतु और तथा एवं आदि जो संयोजक शब्द किसी भी वाक्य में आपको मिले तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। अब हम तीसरा जो वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है तो उसको कराना कोई जरूरी नहीं होगा। हम उपवाक्य की आपको परिभाषा लिखा देते हैं। उपवाक्य उपवाक्य किसे कहते हैं? तो लिखेंगे संयुक्त और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिन छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य को हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। क्योंकि ये अपना पूरा अर्थ प्रदान नहीं करते। तो बच्चों ये आपका एक टॉपिक छोटा सा था वाक्य रचना जो आज पूरी तरह समाप्त हो गया। केवल दो ही आपके वाक्य लगा रखे, साधारण और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आज का आपका जो वाक्य रचना का जो पूरा टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, काफी धन्यवाद।